हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं विशाल प्रजापति। मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में बताया कि फार्मेसी क्या होती है और फार्मेसी के कितने टाइप्स होते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि डी फार्मा क्या है। चलिए चलते हैं। डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्म एंट्री लेवल की एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसकी अवधि 2 साल की होती है, जहां दवाओं की उत्पादन, मार्केटिंग से दवाओं की क्वालिटी, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाई जाती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है? एलिजिबिलिटी ऑफ डी फार्म। दूसरे कोर्स की तरह इस कोर्स के लिए भी एक निर्दिष्ट योग्यता पीसीआई द्वारा निर्धारित किया गया है। आइए जान लेते हैं कि डी फार्म कोर्स के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और सब्जेक्ट क्या होने चाहिए। डी फार्म करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से लेकर पास करना होगा। बात करें तो मार्क्स की, नंबर की बात की जाए तो सरकारी या फिर निजी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। हालांकि SC/ST छात्रों के लिए 45% नंबर जारी जरूरी हैं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। कुछ ऐसी कॉलेज हैं जहां प्रवेश के लिए इससे अधिक नंबर की आवश्यकता होती है। बात करें एज की, हर कोर्स की तरह ही डी फार्मा कोर्स में प्रवेश करने के लिए एक निश्चित आयु निर्धारित की गई है। इस कोर्स में प्रवेश के लिए आपकी आयु कम से कम 17 साल की होनी चाहिए। मैं डी फार्मा सेकेंड ईयर में हूँ और फर्स्ट ईयर मैंने कर लिया है। मेरे समय पे भी अभी भी 35 साल और 40 साल के स्टूडेंट मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कोई एक लिमिट एज नहीं रखी गई है। इसे हर इंसान कर सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपके डी फार्म करने की परंतु आयु भी ज़्यादा हो गई है, तो चिंता मत कीजिए, आप बिना किसी मुसीबत के इस कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं। कोर्स कैसे करें? एंट्रेंस एग्जाम फॉर डी फार्म। डी फार्म कोर्स में एडमिशन कराने के लिए हर राज्य में अलग अलग नाम से एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं, जैसे जीपैट, यूपीएससी, जेई फार्मेसी, AUME, CPMT, PMET वगैरह। एंट्रेंस एग्जाम में उत्तीर्ण होने के बाद रैंक के बेसिस पर एडमिशन होता है, परंतु ऐसा बहुत सारे कॉलेज हैं जहां एडमिशन लेने के लिए आपको किसी प्रकार के एग्जाम देना नहीं पड़ता। इस तरह के कॉलेज में स्टूडेंट के मेरिट बेस पर एडमिशन करवाई जाती है। बात करें डी फार्म में फीस कितनी होती है। डी फार्म में फीस के बारे में बताया जा रहा है। इसमें हर राज्य में फीस स्ट्रक्चर अलग होता है, फिर भी मैं आपको एक औसतन फीस बता रहा हूँ, जिसके अंदर कोई भी राज्य क्यों ना हो, वहाँ वहाँ से डी फार्म कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आइए पहले सरकारी कॉलेज की फीस के बारे में बता दें। गवर्नमेंट कॉलेज फीस, किसी भी राज्य के सरकारी कॉलेज से डी फार्म करने के लिए 15,000 से 30,000 तक के औसतन फीस लग जाती है, ये 2 साल को मिलाकर। पश्चिम बंगाल की किसी भी सरकारी कॉलेज से डी फार्म करने के लिए 5,000 से 15,000 के तक खर्च हो सकती है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो हर प्राइवेट कॉलेज अपनी मुताबिक फीस लेते हैं, लेकिन सरकार का कहना है नई शिक्षा नीति आने के बाद अब ऐसा नहीं होगा। नई नीति के तहत प्राइवेट कॉलेज के लिए एक निर्दिष्ट फीस स्ट्रक्चर बनाई जाएगी। फिर भी अगर औसतन फीस की बात की जाए तो 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपया तक लग जाते हैं अभी के समय इस कोर्स कंप्लीट करने के लिए। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात करें तो
डी फार्म कोर्स की अवधि 2 साल से 2 साल 3 महीने की है, जिसमें 2 साल की थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ज्ञान दी जाती है और आखिरी के 3 महीने इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इस 3 महीने में कम से कम 500 घंटे ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम की बात की जाए तो 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं। किसी जगह सेमेस्टर के बदले वार्षिक एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं। 2 साल पूरा होने के बाद 3 माह की ट्रेनिंग किसी भी अस्पताल या दवाइयों की फैक्ट्री से लिया जा सकता है। नमस्कार। आज मैंने आपके लिए इसके बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि डी फार्मा में कौन-कौन सी बुक्स चलती हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।